ओम नमः पार्वते पतये, हर हर महादेव। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शर्मा और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24। सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में शिव की भक्ति अपरंपार है। तो शिव जो है, शिव का नाम लेते ही अंदर से एक मन में अलग ही भक्ति जाग जाती है। शिव के व्यक्तिगत रूप की बात कर लीजिए तो शिव के अनेक रूप हैं। उन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है। यूँ तो कहते हैं कि वो पर्वत पे विराजमान रहते हैं, कैलाश पर्वत पर विराजमान रहते हैं, लेकिन अगर भक्तों की हम बात कर ले तो शिव कंकड़ में भी नज़र आते हैं। और यही नज़ारा हमें आज कोल्याचल में भी देखने को मिला। शिव भक्तों की जो भक्ति है, उनका सैलाब यहाँ पे भक्तों का सैलाब यहाँ पे उमड़ पड़ा है। और हम अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद के द फॉरेस्ट बैंक्वेट हॉल में, जहाँ पे भव्य शिव पुराण का महा आयोजन किया गया है। यहाँ एक विशेष, अगर मैं यहाँ की विशेषता की बात कर लूँ तो यहाँ सबसे बड़ी विशेष बात ये है कि यहाँ 20,000 शिवलिंग का निर्माण किया जाता है, फिर उसकी पूजा की जाती है, उसके बाद उसे विसर्जित कर दिया जाता है। तो ये तो मैंने आपको यहाँ पे मैंने इसकी विशेषता बताई कि जिस तरीके से पूजा करके प्रवाहित किया जाता है शिवलिंग को, लेकिन उस तरीके से भी मैं और कुछ यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगी कि जिस तरीके कैमरामैन तापेश से मैं बोलना चाहूँगी कि तापेश, सबसे पहले आप यहाँ का नज़ारा दिखा किस तरीके से यहाँ पे शिव भक्त जुड़े हुए हैं यहाँ पे और शिव भक्ति में लीन है और लगातार वो पूजा अर्चना कर रहे हैं शिव की। तो हमारे साथ कुछ यहाँ पे महिलाएं भी जुड़ी हैं, तो मैं कुछ महिलाओं से भी बात करना चाहूँगी क्योंकि सावन का महीना है और महिलाओं के लिए काफ़ी खास माना जाता है। तो सबसे पहले मैम, आपका नाम? सीमा पुदर। तो जिस तरीके से यहाँ पे भव्य शिव पुराण का आयोजन किया गया, क्या कुछ यहाँ पे खास है जो आपको यहाँ पे आकर्षित किया है? यहाँ पे हम लोग 1.25 लाख शिवलिंग बना रहे हैं और गुरुजी की कथा हो रही है, अभिषेक करते रोज़। बहुत आनंद आ रहा है, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मैं सावन का महीना जो होता है वो बहुत वेदों से चला है, काफ़ी खास, शिव को प्रिय माना जाता है, तो ये आपके लिए कितना खास है, पर्सनल कितना खास है? बहुत खास हम लोग के लिए, क्योंकि ये सावन का महीना हम लेडीज़ लोग के लिए, सबके लिए बहुत खास होता है। इसमें हम लोग भोले शिव जी की पूजा करते हैं। सावन में अपने भी हम लोग खूब प्रोग्राम करते हैं। मेन शिव जी की भक्ति ज़्यादा होती है सावन में, और अधिक मास चल रहा है तो अधिक मास तो शिव जी को समर्पित है पूरा, तो हम लोग इसी में बस अभिषेक पूजा यही सब करते हैं। तो जिस तरीके से आपने सुना कि सीमा जी के लिए ये क्यों सावन खास है, तो हमारे पास कुछ और अन्य महिलाएं भी हैं, उनसे, जिस तरीके से हमारे साथ दादी माँ भी एक यहाँ पर है, तो मैं उनसे भी जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो आपका नाम? इंदु ताइल। आपने काफ़ी देखा होगा, ये 21st सेंचुरी चल रही है, आप कई सालों से हैं यहाँ पे, आपने हर एक पीढ़ी को बढ़ते हुए देखा है, तो शिव भक्ति जो है आपके मन में किस तरीके से बैठी हुई? बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे देवघर बैद्यनाथ धाम ही उठ करके यहाँ आ गया है एकदम। हर हर महादेव का नारा, भोला मोहरी ओम में ओम समाया है, मेरा भोला मेरे घर आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला मेरे घर आया है। भोले की जटा में गंगा विराज, भोले की जटा में गंगा विराज, गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला मेरे घर आया। दादी, जिस तरीके से आप कई सालों से पूजा अर्चना करती आ रही हैं, तो आजकल के युवाओं में भी काफ़ी ज़्यादा शिव भक्ति देखी जाती है, तो आप उन युवाओं को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे उन युवाओं को? हम तो वही बोलते हैं युवाओं को, अपनी संस्कृति मत छोड़ो, अपना धर्म को सब निभाते रहो, अपना जो धर्म है उसको निभाते रहो। हाँ, अपनी हिंदी भाषा मत छोड़ो, खाली अंग्रेजी मत खाली बोलो तुम लोग, अपनी जो भाषा उसको मतलब ये करके रखो, अपना संस्कृत करके रखो। तो ये थी हमारे साथ हमारी दादी माता जी, जिस तरीके से उन्होंने युवाओं से भी अपील की, तो सुनिए कि हमारी
बोला सीधे तौर पे संस्कृति कभी छूटनी नहीं चाहिए। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे महिलाओं और पुरुषों नहीं बल्कि यहाँ पे बुजुर्ग बच्चे सभी यहाँ पर आए हैं और यहाँ भक्ति में लीन दिख रहे हैं। तो सबसे पहले तापेश मैं आपसे मैं अपने सहयोगी तापेश से कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले वो शिव की प्रतिमा भी दिखाए जो कितनी भव्य बनाई गई है यहाँ पर, और ख़ास करके इतने बड़े स्तर पर कोयलांचल में आयोजन किया गया है। और यहाँ पे जिस तरीके से मैं यहाँ पे एक स्वरूप भी बनाया गया है शिव का, तो मैं वो भी कहना चाहूँगी कि वो भी हमारे दर्शकों को दिखाए कि महाकाल का रूप बनाया है। और जिन्होंने ये रूप दिया है वो वृंदावन के कलाकार हैं। और इन महिलाओं के भी चेहरे पे आप देख पा रहे हो कितनी खुशी है, क्योंकि सावन का महीना है और महिलाओं के सर चढ़कर ज़रूर बोलता है। तो मैं और भी कुछ यहाँ पे श्रद्धालु जुड़े, महिलाएं श्रद्धालु यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, तो मैं उनसे भी और ज़्यादा बातचीत करना चाहूँगी आखिर उनके लिए सावन का महीना क्यों इतना खास है। पायल मित्तल। जिस तरीके से सावन में खास तौर पे महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार कहा जाता है, तो आपके लिए ये 16 श्रृंगार का क्या कुछ महत्व है? बहुत प्यारा लगता है, सजना संवरना हर किसी को अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अगर सावन की बात कर ले तो एक रंग सावन में काफ़ी ज़्यादा प्रिय माना जाता है, सभी महिलाएं उस रंग को हमेशा चाहती हैं कि पहने, तैयार हो उसी रंग से। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं आखिर वो कौन सा रंग है जो महिलाओं के लिए सावन में खास माना जाता है? सावन हरियाली का त्यौहार आता है, इसलिए हरा रंग स्पेशल सावन में पहना जाता है। तो जिस तरीके से आपने सुना, सावन का महीना और हरा रंग एक अलग ही प्रभाव डालता है शिव भक्ति में। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ को ये सावन का महीना काफ़ी उनके लिए प्रिय है, तो वो अपनी मनोकामनाएं जो भी करते हैं वो इच्छा शिव पूरी करते हैं। तो हमारे साथ कुछ और भी श्रद्धालु यहाँ पे जुड़ी हुई है। आपका नाम? रितु मित्तल। जिस तरीके से कहा जाता है, यूँ मान्यता है कि शिव जो है वो इस महीने को काफ़ी प्रिय मानते हैं, तो क्या कुछ इच्छाएं आप लेकर आई हैं, क्या कुछ आपकी मनोकामनाएं हैं जो आप शिव से मांगती हैं? और क्या लगता है कि क्या ये सावन, क्योंकि इस बार के सावन की बात कर ले तो 2 महीने का सावन है, 8 सोमवारी है, तो खास करके ज़्यादा मौका है शिव को प्रसन्न करने का, तो क्या कुछ आपके मन में इच्छाएँ? इच्छाएं बहुत है, बस भोलेनाथ जानते हैं, वो अपने आप पूरी कर देंगे। कि जैसे कि अगर हम बात कर ले तो भगवान शिव को किसी खास चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें बस बेलपत्र चढ़ा दो, उन्हें जल चढ़ा दो, तो उसी से वो प्रसन्न हो जाते हैं। यस, ये तो सही है, बेलपत्र चढ़ा दो, 1 लोटा जल चढ़ा दो, कुछ फूल चढ़ा दो, इसी से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो जिस तरीके से आपने सुना, सभी शिव की भक्ति में मंत्रमुग्ध हो गए हैं। और शिव हो भी क्यों ना, महादेव का नाम ही अपने आप में सर्वोपरि है, उनसे बड़ा कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें ही देवों का देव महादेव कहा जाता है। और भी मैं कुछ अन्य श्रद्धालुओं से भी जुड़ने की मैं कोशिश करूंगी। और हमारे साथ जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि महाकाल के स्वरूप को बनाया जा रहा है, तो मैं एक बार आपको मिलवाना चाहूँगी वही पुरोहित से जिन्होंने अपने हाथों से इस रूप को बनाया है इतनी मेहनत से। तो सबसे पहले आप कहाँ से आए? मैं वृंदावन से हूँ। कहाँ से? वृंदावन से। वृंदावन से आप कोयलांचल आए हैं, तो आखिर क्या कुछ आपको ऐसा खास है जो आपको कोयलांचल तक लेकर आया, वृंदावन से खासकर? भक्तों का मन। तो कहते हैं वृंदावन है, राधा कृष्ण वहाँ पे गुंजयमय होता है, क्या आपको लग रहा है यहाँ पे हर हर महादेव गुंजा है? नहीं, बिल्कुल महादेव गुंजा, वहाँ भी महादेव गोपी रूप में आए हैं, मेरे पड़ोस में ही हैं, और महादेव का नित्य प्रति दर्शन होता है, उसी के आशीर्वाद फलस्वरूप से यहाँ तक आने की प्रेरणा मिली। कितने सालों से आप काम करते हैं? और कम से कम 10 साल हो गए मुझे। तो जिस तरीके से आपने सुना, 10 सालों की मेहनत रंग लाती नज़र आ रही है। तापेश आप ज़रूर दिखाएं हमारे दर्शकों को किस तरीके से महाकाल स्वरूप दिया गया, शिव का एक रूप है महाकाल, उसे बनाया गया है, उसकी पूजा अर्चना की गई, रुद्राभिषेक भी यहाँ पे किया गया। तो कह सकते हैं कि भव्य बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बार कोयलांचल में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी बड़े स्तर पर ऐसे किसी कार्यक्रम का आयोजन
किया गया। तो हमारे साथ और भी कुछ श्रद्धालुओं से भी जुड़ने, जिस तरीके से आपने श्रद्धालुओं को सुना, लेकिन हमारे साथ अन्य कुछ लोग भी यहाँ पे, जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों के भी माध्यम से, काफ़ी भीड़ है और यहाँ पे देख रहे हैं अपने तस्वीरों को भी मेमोरीज कहते हैं कि हमेशा यादें हमेशा रहती हैं, उन्हें भी संजोने की पूरी कोशिश की गई। देख सकते हैं आप तस्वीरों में आज इस भक्ति को आज कैमरे में कैद किया जा रहा है, श्रद्धालु अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं वो सारी तस्वीरें, ताकि उनको याद रहे कि कितने बड़े इस भव्य नज़ारे को कैद किया जा रहा है, ताकि हमेशा उन्हें याद रहे कि इस साल जो सावन का महीना उनके लिए कितना खास रहा। तो हमने आपको कुछ श्रद्धालुओं से मिलाया, लेकिन हमारे साथ कुछ पुरोहित भी थे जिनसे मैंने मिलाया, लेकिन हमारे साथ एक बेहद ही खास लोग हैं, बेहद ही खास कह सकते हैं। हमारे साथ मुख्य पुरोहित जी हमारे साथ शख्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये मुख्य यहाँ पे पुरोहित हैं आचार्य रविंद्र जी, तो माफ़ कीजिएगा आचार्य राजेंद्र जी, जो यहाँ पर आए हैं कथा सुनाते हैं। तो सबसे पहले मैं सावन से लेकर पूछना चाहूँगी, जिस तरीके का ये सावन 2 महीने का हो रहा है, तो क्या कुछ इस बार ऐसा है कि संजोग बना कि 2 महीने का सावन हुआ? देखिए, इस 2 महीने का सावन क्या 2 महीने के 3 वर्ष में अधिक मास पड़ता है। ये भगवान विष्णु ने, भगवान नारायण ने प्रहलाद के जो पिता थे जिनका नाम था हिरण्यकश्यप, उनको मारने के लिए नरसिंह रूप धारण किया था और ये 13वां महीना बनाया था। तो ये हर 3 वर्ष में एक बार ये रिपीट करता है। तो इसलिए सावन के महीने में ये अधिक मास पड़ा है, इसलिए सावन का महीना 60 दिन का हुआ, यानी 2 महीने का हुआ। जिस तरीके से इस बार 8 सोमवारी करने का मौका मिल रहा है सभी को, तो कितना खास होने वाला है इस बार श्रद्धालुओं के लिए? देखिए, सावन मन भावन, मन की पवित्रता के लिए सावन, जैसे सावन का महीना आरंभ होता है तो शिव भक्तों के हृदय में हिलोरें उठने लग जाती हैं, बोल बम के नारे लगने लग जाते हैं, नदियाँ अपने आप उफान में आ जाती हैं और समुद्र से अपने प्रीतम से मिलने के लिए दौड़ पड़ती हैं। जैसे नदियों में उफान सावन भादों में आ जाता है ना बारिश के समय, ऐसे भक्तों के हृदय में भी श्रद्धा की हिलोरें उठने लग जाती हैं और अपने प्रीतम, अपने इष्ट भोलेनाथ से मिलने के लिए कावड़ के माध्यम से, बेलपत्र के माध्यम से, शिव पूजन के माध्यम से, मिट्टी के शिवलिंग आदि के पूजन के माध्यम से उनकी श्रद्धा भगवान शिव के श्री चरणों में समर्पित होती है। इसलिए विशेष रूप से 8 सोमवार मतलब जैसे हमारे वैदिक संस्कृति में 8 वसु हैं, इसी तरीके से भगवान शिव 8 सोमवार के माध्यम से अलौकिक अद्भुत प्रभाव और अद्भुत आशीर्वाद देने के लिए इस बार अधिक मास में सावन का सम्मिश्रण हुआ है। आचार्य जी, जिस तरीके से अगर मैं पूरे देश भर की बात करूँ, पूरे देश भर में शिव भक्ति देखने को मिलती है, लेकिन अगर हम इस झारखंड की बात करें तो झारखंड में काफ़ी खास तौर पर अलग भव्य तरीके से हमें भक्ति देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे बासुकीनाथ धाम है तो कह सकते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कुछ भक्ति है जो झारखंड वासियों में आखिर इतनी ज़्यादा भक्ति क्यों देखने को मिलती है शिव को लेकर? देखिए, बात यह है कि यहाँ पर स्वयं बाबा बैजनाथ धाम विराजमान हैं और भगवान शिव को विश्वास के देवता कहा गया है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणु। तो यहाँ पर माँ गौरा भी विराजमान है, रावण का विमान भी उतरता था। इसलिए झारखंड यानी पूरा जो अपना झारखंड प्रदेश है, बाबा बासुकीनाथ और बाबा बैजनाथ धाम की पावन भूमि है और यहाँ पर विशेष रूप से विश्वास के देवता ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं। इसलिए सभी भक्तों के हृदय में विश्वास भगवान शिव के प्रति उत्पन्न हो रहा है। इसलिए विशेष करके पूरे भारतवर्ष में शिव भक्ति है, लेकिन जो भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं उनके हृदय में तो विशेष रूप से भगवान शिव की भक्ति है ही है। अगर ये तो हम अक्सर देखते हैं कि शिव भक्ति, लेकिन आजकल के अगर युवाओं की हम बात कर ले तो युवाओं में भी वही जोश देखने को मिलता है, वही भक्तों को देखने को मिलती है। तो आखिर ऐसे क्या भक्ति है जो युवाओं को भी शिव की ओर खींचा लेके चला जाता है? देखिए, भगवान शिव जो है ना बाल हैं, ना वृद्ध हैं, ना युवा हैं, वो तो तन्मय रूप में रहते हैं। इसलिए कालों के महाकाल, सबको मृत्यु का भय है, आपको हमको सबको मृत्यु का भय है। मृत्यु के भय से अभय प्रदान करने के लिए भूत भावन भगवान शिव हैं। आज 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग के मध्य में महाकाल की पूजा प्रधान देवता के रूप में यहाँ हुई है। इसलिए जो भक्त है महाकाल का, उसका क्या करेगा काल। इसलिए महाकाल के उपासक युवा पीढ़ी जो है ना भगवान शिव को बम बोल करके आनंद में रहते हैं। रही बात प्रथमे नार्जिते विद्या, द्वितीय नार्जिते धनम, तृतीय नार्जितो धर्मा, चतुर्थे किम करिष्यसि। एजुकेशन इज लाइफ। शिक्षित समाज राष्ट्र का निर्माण करने के लिए भक्ति और विश्वास के साथ जुड़ करके नव भारत के सृजन के लिए, राष्ट्र निर्माण
निर्माण के लिए अग्रसर हो रहा है। तो क्या ऐसी पौराणिक कथाएं हैं शिव की जो युवाओं को बेहद जानने के लिए ज़रूरी है? तो सावन माह में अक्सर ये है कि शिव भक्ति है, शिव को ये प्रिय है, लेकिन ऐसी कोई पौराणिक कथाएं हैं जो आजकल के युवाओं को जाननी ज़रूरी है? हाँ, देखिए, ऐसी क्या कथा तो हमें लगता है कि जैसे पूरी धरती में आप कंकड़ उठा करके देखिए, उस कंकड़ ही शंकर का रूप बन जाता है। अब युवा पीढ़ी के लिए देखो, पहली बात तो ये कि भगवान शिव ने सभी को संदेश दिया है कि विषमता में समता का दर्शन करते हो, यानी क्रोधी हैं तब भी आप शांत रहो, आपके जीवन में विषम परिस्थिति तब भी आप उस परिस्थिति से निकल सको। तो समाज को एक संचेतना और संवेदना और ज्ञान और संदेश नई राष्ट्रभक्ति और उपासना की पद्धति से भगवान शिव ने जिस प्रकार से, यानी युवावस्था में कार्तिक यानी उनके पुत्र हुए, उन्होंने तारकासुर का वध किया। तो भगवान शिव के द्वारा जैसे उनके पुत्र हैं गणेश जी, वो अग्र पूजित हुए, यानी माता पिता की सेवा की। इसलिए भगवान शिव के परिवार से ये विशेष रूप से हमको सीखने को मिलता है कि अपने माता पिता बुजुर्गों का सम्मान करें और पौरुष रखते हुए जीवन की यात्रा करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, हमारे भारत न्यूज़ चैनल 24 झारखंड की तरफ से आप लोगों ने जो यहाँ पर आकर के और जन जन में पूरे स्टेट में आपने पार्थिव शिवलिंग का आपने दर्शन कराया, आपको भी व्यासपीठ से आचार्य श्री राजेंद्र जी महाराज यानी श्री धाम वृंदावन से और भारत न्यूज़ 24 को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ऐसे ही भगवान की सेवा में आप भी लगे रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य राजेंद्र जी आपका। तो जिस तरीके से आपने सुना कि आचार्य राजेंद्र जी ने सीधे तौर पर युवाओं को वो कहानी सुनाई कि आखिर शिव भक्ति क्यों जागती है, शिव भक्ति युवाओं के लिए क्यों ज़रूरी है। कि मैंने जिस पुरोहित से आपकी बातचीत कराई तो आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से महाकाल के एक और रूप को अपने हाथों से बना रहे हैं, उसे स्वरूप दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी ये निर्माण में है और जिन्होंने मैंने बताया था पहले भी, इन्होंने बताया कि वो वृंदावन से हैं और 10 साल से लगातार ये काम कर रहे हैं और अभी कोल्यांचल में आए हुए हैं। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से कितना सुंदर निर्माण कराया जा रहा है शिव के रूप को। तो मैं उनसे एक सवाल करना चाहूँगी कि आज पुरोहित जी जिस तरीके से आपने महाकाल का स्वरूप बनाया शिव का, तो अभी आप जो बना रहे हैं वो कौन से शिव के कौन से रूप को निर्माण कर रहे हैं? झारखंड से ही हैं, बाबा बैद्यनाथ का निर्माण चल रहा है और मेरी आशा है कि बैद्यनाथ पूर्ण कृपा करेंगे, यहाँ पधारेंगे। और कितना समय लगता है आपको बनाने में? कम से कम 6 घंटे। 6 घंटे की लगातार मेहनत के बाद बाबा का रूप निखर के आता है और प्रयास करता हूँ कि अच्छा हो। और आप सबको, भारत न्यूज़ को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरीके से अगर सावन की बात कर ले तो अक्सर महिलाएं सोमवारी करती हैं अपने पति के लिए, तो क्या आपके अंदर भी कुछ सोमवारी ये सब करने की इच्छा होती है? नहीं, फ़िलहाल तो वैसा कुछ नहीं, क्योंकि अभी तक अनमैरिड हूँ। अगर मैरिड हो जाऊंगा उसके बाद सोचूंगा अगर वैसा कुछ फीलिंग आया तो। लेकिन कुंवारी लड़कियां भी सोमवारी करती ताकि उन्हें अच्छा पति मिले, तो क्या आपकी भी इच्छा है कि आपकी धर्मपत्नी भी अच्छी मिले? क्या सोमवारी से आपकी कुछ हो इच्छा है शिव से कुछ मांगने की? देखिए वो तो जिसको मिलना है, मतलब जो चाहते हैं कि कुछ अच्छे मिले, मेरे को तो मिल चुकी, मेरी फिक्स हो गई है। अब 2 साल बाद शादी करनी तो उसके लिए क्या सोचना, उसके बाद शादी के बाद सोचूंगा। चलिए, इन्होंने तो बोल दिया कि शादी के बाद जुड़ेगा। और जिस तरीके से एक बच्चा यहाँ पे जुड़ा है, मुझसे भी बात करना चाहूँगी। आपका नाम? आया गवार। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3 क्लास में पढ़ते हो। तो अच्छा, आप बताओ, आपको पता है कि यहाँ पे क्यों आए हो आप? यहाँ पर आया है। किसके साथ आए हो? मम्मी से। आपको पता है शिव जी कौन है? शिव जी? हाँ, शिव जी का कौन है? शिव जी का आप नहीं जानते? देखो, इनकी जो प्रतिमा होती है, आप भगवान शिव जी का नाम नहीं सुना? हर हर महादेव। हाँ, कहेगा प्रतिमा देखकर चीजें। ओके, तो क्या आपने कुछ मांगा भगवान जी से? हाँ। क्या मांगा? मांगा जैसे एग्जाम में नंबर अच्छे आए? हाँ, हमको कार पसंद है, कार। अच्छा, आपको कार पसंद है, आपने कार मांगा है? हाँ जी है। कहते हैं बच्चे जो हैं काफ़ी चंचल होते हैं और बहुत ही उनमें वो मासूमियत होती है। तो जिस मासूमियत से उसने बोला कि मुझे कार पसंद है, मैं कार मांगा, और बच्चा मेरे साथ जुड़ा है। क्या नाम है आपका? आप किसके साथ आए हो? हम मम्मी के साथ आए हैं। आपको पता है भगवान शिव जी कौन है? हाँ। कौन है? जो उधर है, हर हर शंभू। हर हर शंभू। एक बार जोर से बोल दो, हर हर शंभू। हर हर शंभू।
तो आप बच्चों में भी रूप, बच्चे कहते हैं कि भगवान का रूप होते हैं और बच्चे में भी खास तौर पे वो जोश देखने को मिला। जिस तरीके से इस बच्चे ने हर हर शंभू हर हर महादेव का नाम लिया, तो कह सकते हैं कि शिव भक्ति सिर्फ बुजुर्गों, सिर्फ महिलाओं पुरुषों में नहीं बल्कि बच्चों में ही उतनी ही दिखती है जितनी सभी में है। तो शिव भक्ति सबके लिए है। जिस तरीके से यहाँ पे बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, आखिर इसका मकसद, आइडिया आखिर कहाँ से आया? आइडिया हम लोग समाज, मारवाड़ी समाज में हम लोग रेगुलर इस तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं, कभी श्याम बाबा का, कभी सालासर का, कभी दादी का, कभी शिव जी का। तो इस तरीक़े से हम लोग हमेशा आयोजन करते रहते हैं। इस बार का कार्यक्रम काफ़ी सफल नज़र आया। जिस तरीके से मैंने भी देखा यहाँ पे काफ़ी बड़े स्तर पर यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचे, श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। तो क्या अगले साल भी सावन के महीने में कुछ ऐसा आयोजन होगा? जी ज़रूर, कोशिश रहेगी कि अगर हो पाएगा तो ज़रूर किया जाएगा। आपका नाम? सब अग्रवाल। जिस तरीके से अगर आजकल की बात कर ले तो आप भी एक युवा हैं, तो आपके लिए शिव भक्ति इतनी क्या कुछ मायने हैं आपके लिए शिव भक्ति? बहुत मायने हैं। आजकल हम लोग के यहाँ सनातन धर्म बहुत अच्छी लगती है, पूजा करने में, मानने में धर्म को, बस इतना। जिस तरीके से अगर युवाओं की बात करें तो केदारनाथ जाते हैं, बाबा वैद्यनाथ जाते हैं, तो आपकी क्या इच्छाएं हैं वहाँ जाने की? घर के बगल में मंदिर कोई नहीं जाता, सपने देखता है केदारनाथ जाने की। ये बड़ी बात इन्होंने बोल दी। तो क्या, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला, कंकड़ में भी शंकर नज़र आते हैं। तो ये जिस तरीके से इस युवा ने बोला, तो साफ तौर पे इसका यही कहना था कि शिव के लिए केदारनाथ की ज़रूरी नहीं है मन। और जिस तरीके से युवाओं की अगर बात करें, जैसे युवा ने बोला कि तो कह सकते हैं कि शिव को देखने के लिए केदारनाथ या कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हर कन में शिव है, हर कंकड़ में शंकर नज़र आते हैं। तो हमारे साथ कुछ और महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं श्रद्धालु, तो मैं उनसे भी बात करना चाहूँगी। क्या नाम है आपका? प्रीति डोकानिया। तो क्या कुछ जिस तरीके से इस यहाँ कार्यक्रम का आयोजन हुआ, आप यहाँ पूजा अर्चना किया, तो जिस तरीके से मैं देख पा रही हूँ 20,000 प्रतिदिन 20,000 शिवलिंग का निर्माण होता है, पूजा की जाती है, तो क्या कुछ खास है इस बार? ये एक्चुअली पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है और हमारी ऐसी मान्यता है कि मिट्टी से हम लोग जो शिवलिंग का निर्माण करते हैं उस पर एक बेलपत्र चढ़ाते हैं तो हमारे जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारी हर कामना की पूर्ति होती है। बस यही सब हम लोग की आध्यात्मिकता जुड़ी हुई है। आप जिस तरीके से सावन का महीना काफ़ी बेहद खास माना जाता है और इस बार का सावन काफ़ी ऐसे भी खास है क्योंकि 2 महीने का सावन पड़ा है, तो आपके मन में क्या कुछ इच्छाएं हैं? सावन यही है कि 2 महीने, हर बार तो 1 महीने का सावन होता है, इस बार 2 महीने का है, साथ में अधिमास है, अधिमास के साथ सावन आया है, तो इसमें हमारा पुण्य 33 गुना हो जाएगा। कुछ भी करेंगे हमारा 33 गुना हो जाएगा, तो हमें ज़्यादा फल की प्राप्ति होगी। तो कह सकते हैं 8 सोमवारी पड़ रही है इस बार और महिलाओं में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है कि शिव को प्रसन्न करने का उन्हें और भी मौका मिलेगा। तो जिस तरीके से आपने इन महिला को सुना कि किस तरीके से शिव भक्ति इनके रग रग में बोल रही है, शिव को अलग अलग रूप में उनकी पूजा की जाती है और शिव की ये मान्यता, कहते हैं कि शिव की ये मान्यता है कि शिव हर हर महादेव है, वो सारी इच्छाएँ पूरी करते हैं और ख़ास करके सावन का महीना अति प्रिय है उनके लिए, तो वो अलग लेवल पे उनकी प्रसन्नता रहती है। और कह सकते हैं कि महिलाओं को जिस तरीके से मैंने जिक्र किया अर्धनारीश्वर रूप को, तो वो महिलाओं के सम्मान में कहा जाता है क्योंकि जिस तरीके से शिव पार्वती और पार्वती जी को शक्ति का रूप माना जाता है, तो वही शक्ति और शिव मिलकर कहते हैं कि नारियों का, महिलाओं का सम्मान के लिए वो अर्धनारीश्वर रूप कहा जाता है। और जिस तरीके से हमारे साथ और भी श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, आपका नाम? दीपा बजाज। जिस तरीके से शिव के अलग अलग रूप हैं, उसमें से एक अर्धनारीश्वर रूप है जिसे कहा जाता है कि महिलाओं के सम्मान के लिए है, तो आपके लिए वो रूप आप किस तरीके से देखते हैं? वही नारी और पुरुष का रूप है। तो सावन का महीना खासकर शादीशुदा महिलाएं जैसे 16 श्रृंगार करके आती हैं, अपने पति के लिए पूजा करती हैं, तो और खास करके सोमवारी इसलिए भी मान्यता ऐसी कही जाती है कि अच्छा पति मिले इसलिए की जाती है। तो क्या आपको अच्छा पति मिले, क्या आपको 7 जन्मों तक वही रहेंगे या फिर मिल गए? तो आपने सुना कि मिल गए इन्हें। हमारे साथ एक दादी माँ भी हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगी। आपका नाम? प्रेमिला जैन। जिस तरीके से दादी माँ है, तो आपने हर एक युवा पीढ़ी को देखा है, तो मैं आपसे वो जो पूछना चाहूँगी कि युवाओं के लिए शिव भक्ति के लिए आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगी? शिव भक्ति के लिए जी 2 लाइन भजन हम लोग गा सकते हैं। चलो शुरू। 2 लाइन हमको भी गाने दीजिए। हाँ क्या? आप
एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रिज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, बसाने आ गए हैं। पार्वती से बोले स्वामी मैं भी चलूँगा तेरे संग में ओ। पार्वती से बोले स्वामी मैं भी चलूँगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूँगा तेरे संग में। रास रचेगा ब्रिज की बड़ी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं। थैंक यू। तो जिस तरीके से आपने सुना, मैं और भी सुना, और भी एक और शिव भक्ति में आपको सुनाना ज़रूर चाहूँगी। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। थैंक। जिस तरीके से आपने सुना कि कितनी सुंदरता के साथ शिव भक्ति को जुबा के साथ राधे राधे शिव भक्ति यहाँ पे दर्शाई गई और महिलाओं को लेकर। तो जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि और हम मनोकामना करेंगे कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। भगवान भोलेनाथ आपकी इच्छाएं सारी पूरी करे, हमारी मनोकामना यही रहेगी। तो जाते जाते भी मैं यही बोलना चाहूँगी, हर हर महादेव, सदैव खुश रहे। भगवान शिव करे आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो, आपकी मनोकामनाएं सारी पूरी हो। नमस्कार।